हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान ईओ से संबंधित जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें आपका स्वागत है। ये प्रश्न आपके आगामी जो परीक्षा है उसमें उपयोगी रहेंगे। अगर ये हमारा पेपर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम एक एक प्रश्नों को चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 है मद्रास नगर निगम 1687, दूसरा है कलकत्ता नगर पालिका 1726, तीसरा ऑप्शन है बम्बई नगर पालिका 1761 और 4 नंबर का ऑप्शन है मद्रास नगर पालिका 1726। तो इसमें ऑप्शन सही है बी, जिसमें 1, 2 और 4 मद्रास नगर निगम 1687 में स्थापना हुई और कलकत्ता नगर पालिका 1726 और मद्रास नगर पालिका 1726 में हुई थी। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन किया गया। तो ये राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन 1864 में किया गया था, माउंट आबू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ किया गया। तो ये माउंट आबू में किया गया था। स्थानीय शासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये रिपन प्रस्ताव को कहा जाता है। इसको कहा जाता है रिपन प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। निम्नांकित आयोग व प्रस्तावों को उनके गठन के आधार पर प्राथमिकता से रखिए। तो देखिए, 1 नंबर पर रॉयल कमीशन, 2 नंबर पर रियन प्रस्ताव और तीसरा है मेयो प्रस्ताव। तो इसमें है प्रथम होगा मेयो प्रस्ताव, 2 नंबर पे रियन प्रस्ताव और 3rd नंबर पे है रॉयल कमीशन। तो इसमें अपना ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित हैं मेयो प्रस्ताव वित्तीय विकेंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन है रिपन प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तीसरा होबल हाउस प्रस्ताव स्थानीय निकायों के प्रांतों को सौंपना। तो इसमें तीनों ही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 में सौंपा गया था। तो ऑप्शन होगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। तो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, जबकि इस प्रांतों में दोहरा शासन 1919 के अधिनियम में लागू किया गया था। उनको स्वतंत्रता दी गई थी 1935 के अधिनियम में। तो ये ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बा क्षेत्र समिति के बारे में सही कथन है। तो ये देखिए, इसमें 1 नंबर, यह समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती है जो शहर बनने की ओर अग्रसर हैं। दूसरा, इस समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होते थे। तीसरा, समिति के सभी सदस्यों को निर्वाचन से चुना जाता था। 4 नंबर है, समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजनाएं तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करता था। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 और 4 सही हैं। तो पहला नंबर देखिए ऑप्शन क्या है, यह समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर हैं। और चौथा है, समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजनाएं तैयार कर उनको क्रियान्वित करना था। तो इसमें ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन 1, समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित कर देती थी। ऑप्शन नंबर 2, यह समिति पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की गई। तीसरा, वर्तमान में यह समितियां रावतभाटा, भिवाड़ी, पिलानी, पुष्कर और माउंट आबू में संचालित हैं। तो इसमें देखिए, अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में सत्य प्रथम है कि जिसमें समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित कर देती थी। तो ऑप्शन होगा इसमें से केवल 2,
कि यह समिति पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की गई। अधिसूचित क्षेत्र समिति कहाँ पर? यह समिति पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की गई। तो ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है छावनी बोर्डों के बारे में सही कथन है। तो छावनी बोर्ड जहाँ पर जो अधिकार क्षेत्र सेना के अधीन होता है उसको छावनी बोर्ड कहते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1, छावनी बोर्डों का गठन सैन्य क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया गया है। दूसरा, छावनी बोर्डों के प्रशासन का निर्वाचन सैन्य क्षेत्र में निवास कर रही आबादी द्वारा किया जाता है। तीसरा, छावनी बोर्ड मुख्यतः मिलिट्री अफसरों द्वारा संचालित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, ये 2 नंबर सही होगा कि इसमें कथन केवल एक सही है। छावनी बोर्डों का गठन सैन्य क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल उद्देश्य अभिकरण है। तो इसमें देखिए जयपुर विकास प्राधिकरण, दूसरा है नगर विकास न्यास, तीसरा ऑप्शन है आवासन बोर्ड और चौथा है बनास परियोजना। तो इसमें एकल उद्देश्य अभिकरण है। जयपुर विकास प्राधिकरण भी इसमें एकल उद्देश्य अभिकरण है, नगर विकास न्यास भी और आवासन बोर्ड भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निकायों के संदर्भ में संविधान में प्रयुक्त शब्द है। तो नगर निकायों के संदर्भ में संविधान में प्रयुक्त शब्द है स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में सही कथन है। तो देखिए कथन है, परिषद का गठन 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से किया गया है। दूसरा, परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। तीसरा, 1958 में यह परिषद शहरी तथा ग्रामीण दोनों के विकास के लिए सलाह प्रदान करती है। चौथा कथन है, यह परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें देखिए कथन 1, 2 और 4 सही हैं। ये 1, 2 और 4, 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों में सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए संवैधानिक प्रावधानों में सही सुमेलित सिर्फ ऑप्शन है भाग 9 पंचायती राज अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 ओ तक। सेकंड में भाग 9A सहकारी व्यवस्था अनुच्छेद 243 पी अनुच्छेद 243 ZE। भाग 9B स्थानीय व्यवस्था अनुच्छेद 243 ZH अनुच्छेद 243 ZT। तो इसमें ऑप्शन होगा 1 सही, केवल 1 भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक परिभाषा में सही सुमेलित है। 1 नंबर म्यूनिसिपल नगरीय क्षेत्र, 2 नंबर म्यूनिसिपल पंचायत गांव से शहर बनने वाला क्षेत्र, तीसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल नगरीय क्षेत्र का न्यूनतम स्तर। तो ये सभी सही हैं। सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए अनुच्छेद 242 क्यों नगर पालिकाओं की संरचना, अनुच्छेद 242 एस नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 242 आर, अनुच्छेद 242 टी। तो इसमें देखिए मिलान करने वाले हैं ये, तो इसमें होगा बी ऑप्शन सही होगा। आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके आराम से इसको अपनी डायरी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिकता के आधार पर सही सुमेलित हैं। तो इसमें कस्बा क्षेत्र नगर पालिका, छोटा शहर नगर परिषद, बड़ा शहर नगर निगम। तो इसमें कस्बा क्षेत्र नगर पालिका नहीं है, बल्कि छोटा शहर नगर परिषद है, बड़ा शहर नगर निगम। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो इसमें देखिए नगर पंचायत, नगर बोर्ड, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो इसमें ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं? 2 नगर बोर्ड, 3 है नगर पालिका और 5 है नगर निगम। राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें आता है नगर बोर्ड, नगर पालिका और नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये था 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए।
तो आप देख सकते हैं ये है ऑप्शन ए में 5,000 से 50,000, ये 5,000 से 25,000, ये 2.5 लाख लिखा हुआ है लेकिन ये मिस प्रिंटिंग है। और बी में है 25,000 से 1 लाख, और सी में 1 लाख से 5 लाख, और डी में 5 लाख से अधिक। तो देखिए 5,000 से 25,000 तक नगर पालिका 4th स्तर, मतलब नगर पालिका 4 लेवल की होती है, निम्नतम स्तर की होती है नगर पालिका 4। बी में 25,000 से 1 लाख ये नगर पालिका 3rd होती है। सी में 1 लाख से 5,000 ये नगर पालिका 2 होती है, और 5 लाख से अधिक ये नगर निगम जो होता है। तो इसका सही क्रम है सी। कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में नगर परिषद कौन सी श्रेणी के नगर पालिका को कहा जाता है? तो नगर पालिका 2 लेवल की जो होती है उसको नगर परिषद कहा जाता है। तो ये नगर पालिका 4 होती हैं। पहला होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर परिषद, तीसरा नगर पालिका 3, और चौथा होता है नगर पालिका 4। तो ये नगर परिषद नगर पालिका 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। नगरीय संस्था है, दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी हैं। देखिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, तो कन्फर्म अधिशासी अधिकारी होता है। नगर परिषद का आयुक्त होता है, नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, और छावनी बोर्ड का प्रशासक। तो इसमें देखिए ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निकायों के निर्वाचन के बारे में सही कथन है। तो कथन देखिए, नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तीसरा, नगरीय निकायों का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाता है। तो इसमें देखिए कथन 1 और 2 सही हैं, तो ये सही है। नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष, तो चेयरमैनों का, सभापति का और महापौर का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, और पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो दोनों कथन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही कथन है। तो देखते हैं अपन कथन 1, भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों का गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा, जहां ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत के वैध मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संस्था, वहां वार्ड सभा शहरी क्षेत्र के वार्डों की सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी है। तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड सभा के बारे में सही तथ्य है। तो इसमें देखिए, एक संविधान में वार्ड सभा का गठन केवल उन शहरों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। दूसरा, वार्ड सभा में वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका मतदान सूची में नाम दर्ज उनके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और वार्ड सभा की अध्यक्षता शहर के मेयर द्वारा की जाती है, नहीं की जाती। और 4 नंबर, वार्ड सभा के लिए कम से कम 10% सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है, तो ये बात भी सही है। तो इसमें से कथन 1, 2 और 4, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों का आरक्षण व्यवस्था के बारे में सही तथ्य है। तो कथनों की बात करते हैं। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण तथा वार्ड पार्षदों की सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या अनुपात में दिया गया है, ये तो नहीं है। 2 नंबर, नगरीय निकायों के अध्यक्षों तथा वार्ड पार्षदों की सीटों का बंटवारा चक्रानुक्रम प्रदर्शित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों का कार्यकाल होता है, तो ये सभी शपथ से 5 वर्ष तक का होता है भैया, शपथ लेने से 5 वर्ष का, तो ऑप्शन सी सही है। नगरीय निकायों के कार्यों का उल्लेख हुआ है, तो इसके कार्यों का उल्लेख हुआ है 12वीं अनुसूची में। कौन सी में हुआ है? 12वीं अनुसूची में। संविधान में नगरीय निकायों को कितने कार्य अधिसूचित हैं? तो नगर पालिकाओं को 18 कार्य दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 18, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, संविधान में निहित नगरीय निकायों के कार्य हैं, तो नगरीय नियोजन करना बिल्कुल, भू उपयोग का नियमन करना ये भी है, और जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन करना ये बिल्कुल होता है, ये भी। इलेक्ट्रॉनिक सौदा गृह की व्यवस्था करना ये भी नगर पालिकाओं का काम है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नगरीय निकायों की आय है? देखिए इसमें शहरी विकास कर बिल्कुल,
सही है। गृह कर भी लिया जाता है, पट्टा जारी करके वो टैक्स लिया जाता है। तीसरा भूमि कर, ये भी लिया जाता है। नियोजन कर, ये भी लिया जाता है। जबकि नगरीय निकाय मंडी कर नहीं लेते हैं, क्योंकि मंडी समिति अलग होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों के आय के स्रोत हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन, 1 नंबर स्थानीय सीमा में निहित कर, दूसरा गैर कर जैसे फीस, जुर्माना आदि, तीसरा केंद्रीय व राज्य अनुदान, और चौथा है उधार व ऋण से प्राप्त आय। तो ये सभी हैं। नगर पालिकाएँ सीमा कर भी लेती हैं, गैर कर जैसे फीस जुर्माना भी होता है, केंद्रीय व राज्य अनुदान भी लेती है, उधार व ऋण से प्राप्त आय भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय आय के स्रोत, राज्य वित्त आयोग, नगरीय लेखाओं की ऑडिट, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन सभी हैं आय के स्रोत। तो ऑप्शन ए होगा, 1 2 3 4 सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला नियोजन समिति के बारे में सही तथ्य है। तो इसमें देखिए, 1 नंबर, यह एक संवैधानिक संस्था, बिल्कुल संवैधानिक संस्था होती है जिला नियोजन समिति। 2 नंबर, इसका गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है, नहीं। तीसरा, समिति के 75% सदस्य पंचायतों से, 25% सदस्य नगरों से चुने जाते हैं, ये भी गलत है। 4 नंबर, यह जिले के समेकित विकास के लिए योजनाओं व कार्यक्रमों का निर्माण, अनुमोदन और क्रियान्वयन कराती है। बिल्कुल 1 और 4 सही है। ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट, जिला नियोजन समिति के सदस्यों के बारे में सही तथ्य है। तो इसमें देखिए, सही तथ्य, समिति के सदस्य अंशतः मनोनीत व अंशतः निर्वाचित होते हैं, नहीं। 2 नंबर, सदस्यों का मनोनयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। तीसरा, समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत पंचायतों और नगरीय प्रतिनिधियों से किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये बात 3 नंबर की सही है। अगला, महानगर नियोजन समिति के बारे में सत्य कथन है। तो इसमें देखिए, यह समिति एक कानूनी संस्था है, नहीं। इस गठन महानगरों निवासी पारदर्शी पंचायत के सदस्यों में से 67.33 के अनुपात में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य महानगर के विकास के लिए योजनाएं बनाना है, लागू करना है। तो ऑप्शन बी सही है। 2 और 3 दोनों सही है। राजस्थान में नगरपालिका कानून कब बनाया गया। तो राजस्थान में नगरपालिका कानून 74वें संविधान संशोधन के द्वारा बने थे, तो 1994 में। कब बने थे? 1994 में। तो ऑप्शन क्या सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में नगरपालिका कानून कब से लागू किया गया। तो ये है कि राज्य में नगरपालिका कानून 94 से लागू किया गया। तो 1 जून 1994 से लागू किया गया। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अनिवार्यतः क्या प्रावधान लागू है। तो इसमें देखिए, कथन नियमित और निर्धारित समय पर चुनाव होगा। दूसरा, सीटों में संविधान व जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू होना। राज्यों द्वारा नगरीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण करना। बिल्कुल तीनों बातें सही हैं। और चौथी बात ही, राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को सभी प्रकार की कर लगाने की सभी प्रकार की कर नहीं लगा सकते। अगला है, राज्य में कुल नगरीय निकाय हैं। तो नगरीय निकाय राज्य में 196 है, याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य में वर्तमान में कितनी नगर निगमें हैं। तो राज्य में वर्तमान में 10 नगर निगमें हैं। कितनी हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस शहर में 2 नगर निगम स्थापित नहीं है। तो देखो, जयपुर में 2 हैं, जोधपुर में 2 हैं, कोटा में 2 हैं। तो सिर्फ अजमेर में ही 1 है। शहर में शहर की बात है, वैसे तो ब्यावर भी बड़ा क्षेत्र है। राज्य में कितनी नगर परिषद हैं। तो राज्य में 34 नगर परिषद हैं। कितनी हैं? 34। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएँ हैं। तो राज्य में 152 नगर पालिकाएँ। कितनी हैं? 152, याद रखना। स्मार्ट राज प्रोजेक्ट, तो ये स्मार्ट राज प्रोजेक्ट शहरी निकाय में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। RUIDP का पूरा नाम, तो ये है ऑप्शन डी, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। तो डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रूडिप जॉइंट वेंचर SPV है। तो SVP है
ऑप्शन डी में राजस्थान सरकार, भारत सरकार व एशियाई विकास बैंक, SPV, राजस्थान सरकार, भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक, RUIDP। RUIPD का गठन हुआ तो ये 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RUIPD का उद्देश्य है तो यह है बी, बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, रूढ़ सिक्कों के बारे में सही कथन है तो पहला कथन है रूढ़ सिक्कों का गठन 2004 में सहकारी संस्था के रूप में किया गया। दूसरा है 2015 में इसका नाम RUIFD रूडिफको से बदलकर रूडिस्को दिया गया। तीसरा है रूडिस्को शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज इंफ्रा सुविधाएं प्रदान करती है तो इसमें सी होगा, 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB के बारे में सही कथन है तो इसमें सही कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तीनों सही हैं। देखिए तीनों क्या हैं। इसका गठन 1985 में संस्था के रूप में किया गया। दूसरा, इसका अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य राजधानी के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना, बुनियादी ढांचों का विकास करना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण सुविधा देना ताकि राजधानी में प्रवासन को कम किया जा सके। बिल्कुल, तो ये तीनों कथन सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCRPB एक्ट कब पारित किया गया तो ये 1985 में किया गया। NCR क्षेत्र में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया है तो 19 जिलों को NCR में शामिल किया गया है। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है NCR क्षेत्र में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया है। फिर ये पूछा 19 राजस्थान के NCR में शामिल ज़िले हैं तो इसमें देखो अलवर, भरतपुर शामिल है। अलवर, भरतपुर शामिल हैं तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम राज्य वित्त आयोग के फार्मूले के तहत नगरीय निकायों को अनुदान राशि वितरण का फार्मूला है तो इसमें जनसंख्या का भारांश 75%, क्षेत्रफल का भार 15%, प्रति व्यक्ति आय का विचलन 107%। तो इसमें तीनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन ए। राजस्व वृद्धि दर 15% है, ये नहीं, इसका कोई लेन देन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं तो स्मार्ट सिटी में राज्य के 4 जिले शामिल किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 4। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जिला स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है तो जयपुर, कोटा, उदयपुर तो है लेकिन जोधपुर नहीं है स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत मिशन के तहत राज्य के कितने शहर शामिल हैं तो अमृत मिशन के तहत राज्य के 29 शहर शामिल हैं। कितने हैं? 29। तो ऑप्शन बी सही है। यूनेस्को को 43वें सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ तो यह हुआ था बाकू, अजरबैजान में। यूनेस्को के 43वें सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? बाकू में, अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को सम्मेलन में किस शहर के परकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया तो ये अजमेर को किया गया। इसको किया गया अजमेर का। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर भेजेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस श्रेणी में जो क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे या आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ।